नमस्तुते। ओम नमः शिवाय। हर हर महा। धीर्धैर्यं श्रवणपटे अतिवरा महावाक्या जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्री हरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। वाणी ब्रह्माणी करो, वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मास। ये नगरी उज्जैन भवानी, महाकाल की शक्ति जानी। शिप्रा तट कल कल बहे गंगा, और शिव का रूप शिव की ही तरंगा। शिव स्वरूप बने महाकाला, कालों के ये हैं महाकाला। काल प्रकोप होवे नहीं, जो शरण जाए महाकाल। महाकाल की शक्ति से और टल जाते हैं काल। काल कर्म की गति को और टाले शिव भगवान। तुलसीदास भी नमन करे और जपे राम का नाम। है उज्जैन नगर गति जाना, कलयुग में प्रगटे तुलसी भगवाना। रामाचरितमानस ही रचावा, महाकाल को पाठ सुनावा। जेठ मास की चतुर्थी और शुक्रवार पड़ जाए, और सम्मत 1640 में तुलसी उज्जैन हुआ है। संत तुलसीदास भाव विभोर होकर महाकाल के मंदिर में प्रवेश कर रहे थे। कलयुग की काली मां छाई हुई थी। भक्ति की तरंग उड़े, राम नाम आत्मा में जड़े। रामचरितमानस लेकर महाकाल के दरबार खड़े। शिव जी के चरणों में मस्तक धरे और स्तुति नमामि शमशान निर्वाण रूपम बार बार उत्तर कांड की और रुद्राष्टक उच्चारण करे। शिव जी प्रसन्न मुद्रा में तुलसी के सामने खड़े। अति प्रसन्न तुलसीदास और प्रगटे महाकाल। बोलो बेटा किस कारण लाए ये राम किताब। रामचरितमानस को देखा, अति प्रसन्न शिव हुए विशेषा।
धन्य धन्य तुलसी गति जाना, अमृत राम चरित में माना, जेठ मास में कर रहा पाना, और रोहिणी अमृत इसको जाना। रोहिणी तो सब तप गई और तप गया भोलेनाथ, और रामचरित मानस लेकर के आए तुलसीदास। तुलसी ये क्या लाए और किसके लिए लाए? हंसने लगे तुलसीदास और चरणों में रख दी किताब। रामचरित मानस लाया हूं और अमर करो इसे नाथ। महाराज, हे महाकाल, मैं अमर होने नहीं आया। जेठ का महीना चल रहा है, शुक्रवार का दिन है, और शुक्र भोग को कहते हैं, और सारा संसार इस समय रोहिणी में नहीं भोगों में तप रहा है। काम वासना सुरा सुंदरी तपे जगत संसार, पाठ पूजा भक्ति सब कलयुग में बेकार। इस कारण ईश्वर की प्रेरणा से रामचरित ये बनाया है, और अमृत लेकर खुद तुलसी उज्जैन नगर में आया है। हे महाकाल, मैंने सुना था कि आपने मारकंड्य को अमर बनाया है, और मारकंड्य के लिए बन गए आप महाकाल। और मैं ये किताब यहां लाया है। ये किताब मैं इसलिए लाया हूं, ये राम नाम की चरित्रावली है। भगवान हनुमान जी और राम जी की प्रेरणा से इसे मैंने लिखा, और ये कल्प वृक्ष है, और आप महाकाल हो, समस्त त्रिलोक के कालों पर आपकी विजयश्वरी चलती है, तो आप इस पर दृष्टि डालो। सत्यम शिवम सुंदरम लिख करके इस रामचरित मानस को अमर कर दो। कहा तथास्तु शिव भगवाना, पारस मणि मानस में जाना। राम नाम का चरित्र ये मानस देत बनाए, पारस मणि है इस कलयुग में, छुए सोना हो जाए। सतपंच चौपाई मनोहर, जानी जो नर उर्धरे। दारुण अविद्या पंच जनित विकार, श्री रघुबर हरे। हे तुलसी, इस रामचरित मानस के अंतिम सोपान उत्तराखंड की अंतिम चौपाइयों में तुमने खुद ही लिख दिया कि इस रामचरित मानस में सतपंच चौपाइयों का अमृत पान कलयुग में जो भी मनुष्य करेगा, भगवान शिव, हनुमान जी और राम की कृपा से भवसागर को पार करके और जीवन मुक्त होकर के परमात्मा में विलीन हो जाए। ये रामचरित मानस की सतपंच चौपाइयों का प्रभाव ज्येष्ठ के महीने में रोहिणी का तपना बंद हुआ और 3 जून प्रगटाया है, और ये सब हरि की माया है। तू महाकाल में आया है बेटा, ये आशीर्वाद तुम्हें और महाकाल अब देते हैं। कलयुग में अमृत रामचरित मानस ये तुलसी तुमसे कहते हैं। तो गंगा दशहरा आएगा और 10 जब जून पड़ जाए, तो भागीरथ तो गंगा लाया, तुम ज्ञान की गंगा फैलाए। ये रामचरित मानस ज्ञान की गंगा होगी, और 10 जून को कलयुग में भारत में गंगा दशहरा पड़ेगा। और उसके पहले ये पुस्तक, दिव्य पुस्तक, जिसपे स्वर्ण अक्षरों में राम नाम ही चमक रहा है, और चमके कुछ ना, इतनी चमक है राम में, और शिव तो भस्मी रमाए। भगवान शंकर तो इस राम नाम की भस्मी को अपने शरीर पर प्रकाश करने के लिए लपेटे रहते हैं बेटा, और तू इस रामचरित मानस की रश्मि को लेकर के मेरे दरबार में आया है। तुलसी भाग ये पाया,
नजर मुझको नहीं तुलसी, नजर मुझको राम आया। राम ने हटा दी बेटा तुम्हारी देह की माया। उजाला हो रहा है राम का उज्जवल तेरी काया। तो रामचरितमानस विमल सारे मल धो जाए। कैसा भी पापी हो कलयुग सारे पाप हटाए। धन्य धन्य तुलसीदास तुम जो लिख दी दिव्य किताब। पारस इसको जानिए और लोहा सोना हो ही जा। कैसा भी जंग लगा लोहा हो, किसी के कर्मों पर कितना भी जंग लग गया हो, भगवान शंकर महाकाल फरमाते हैं कि तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई, कलयुग में लिखी गई ये रामचरितमानस, इसका पठन कर ले या श्रवण कर ले, श्रद्धा से सुने गर रामचरित, तो जंग सभी हट जाता है और मेल सभी हट जाते हैं और ईश्वर उन्हें मिल जाता है। इतनी शक्ति इस पुस्तक में और ज्ञान की गंगा इसे जानो। और हस्त नक्षत्र गंगा दशमी में और विष्णु का अमृत इसको मानो। तो राम नाम का अमृत है, राम नाम का सार, सारे जगत में चारों युगों में और राम करे उद्धार। इस संसार का उद्धार इस रामचरितमानस से होगा। समस्त दानवताओं को समाप्त करके ये रामचरित्र मानस मनुष्य को मानव बना देगी, पापों को हटा देगी, भोगों की इच्छाओं को समाप्त करके 8 तरह के राजमद हटा करके भगवान राम से मिलाने की शक्ति यदि किसी दिव्य ग्रंथ में है तो उसका नाम है रामचरितमानस। तो तुलसी महाकाल में आए और महाकाल ने हाथ उठाए। तुलसी के सिर हाथ भवानी, अमृत वर्षा तुलसी जानी। राम नाम एक कल्पतरु, कलि कल्याण निवास। तुलसी तुलसी हो गयो तुलसी तुलसीदास। शिप्रा नदी के तट पर महाकाल के मंदिर में अमृत की बरसात होने लगी। रामचरितमानस के ऊपर राम नाम स्वर्ण अक्षरों में चमकने लगा। उस पर तुलसीदास जी की नजर पड़ी, उस पर लिखा हुआ था सत्यम शिवम सुंदरम कल्प वृक्ष इसे जान। कलयुग के नर नारी के लिए यह है अमृत पान। तो अमृत पान तुलसी लाया और सारे जग की माया हटाया। ऐसी शक्ति इस रामचरित में जपे जपाए कोई। जेठ मास में जपे तो ज्ञान गंगा ये होए। ये ज्ञान की गंगा होगी। भागीरथ की तो पावन परम पावनी गंगा है जो गंगोत्री से निकली और कपिल धारा तक चली गई। और भागीरथ और उसके 60,000 सगर के पुत्र अमर हो गए। और ये रामचरितमानस कलयुग के समस्त पापियों को, दानव शक्तियों को मानव बना करके, भारत को जगत गुरु बना करके भारत भूमि को ही अमर कर दे। तो या तो अमर है मारकंडे या मानस को हम अमर करें। और घर घर में इस राम नाम का अमृत भारत में भरें। रामचरितमानस मंदिर है, राम मंदिर इसको मानो। अपने घर में इसको रख लो और श्रवण करो मंगल मानो। जो भी पाठ करे मानस का, मानस वह हो जाता है। सारे पाप हट जाते हैं और रिद्धि सिद्धि भंडार भरे। अरे जो चाहे सब मनोकामना मानस पूरी करती है। झोली खाली लेकर आया, झोली उसकी भरती है। राम नाम गुण गान करो, कल्याण तुम्हारा हो जावे। अमर हो गए तुलसी भी और नाम जगत में हो जावे। तुलसी अमर हुए भारत में, जन जन का कल्याण किया। रामचरितमानस का तुलसी ने कलयुग में गुणगान किया। तो तिलक लगाने
चित्रकूट में राम लखन खुद आए हैं, तोता बन गए हनुमान और संकेत दिखाए हैं। तो राम चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक करे रघुवीर। हनुमान जी तोता बनकर बोले, तुलसीदास रामचरितमानस के महानायक राम और लक्ष्मण के दर्शन कर। ये जो खड़े हैं तेरे सामने दोनों बालक, ये भगवान राम और लक्ष्मण। इस रामचरितमानस लिखने का सौभाग्य तुझे मिला, तुझे अमर कर दिया। तब कहा तुलसी ने हंस करके, मैं इनको राम नहीं मानूंगा। तुलसी मस्तक जब नवे धनुष बाण लो हाथ, तभी करेंगे तुलसी और राम लखन से बात। तो राम लखन कंधे पर और लिया ये धनुष उठाए, तुलसी तेरे सामने खड़े राम रघुराय। दर्शन कर लो राम लखन के, ये शुभ बेला आई है, और रामचरितमानस अमृत है और अमृत पान दिखाई। तो घर घर राम नाम की गंगा, गंग दशेर बहाना है, और गंगा दशमी 10 जून की 10 इंद्री को सजाना है। 10 इंद्री में राम नाम का अमृत भर लो भाई सारे, तो संकट सारे हट जाएंगे, राम मिले घर के द्वारे। ऐसा योग ये पड़ा कलयुग में 2022 पड़ा, और भारत भूमि में घर घर में भाई राम लखन खुद आके खड़ा। दर्शन कर लो भारत वालों, और ये महाकाल ही बोल रहे कलयुग में तुलसीदास की देखो, और शक्ति को ये खोल रहे धीरे धीरे खुलती शक्ति, ये राम नाम की शक्ति है। तुलसी को तुलसी बना दिया, मानस को अमृत पिला दिया। ये भारत की भव्य भवानी है, ये दुर्गा शक्ति महारानी है। ये रामचरितमानस देखो, और विमल रूप महारानी है, और राम लखन की शक्ति इसमें, और ये शक्ति भारत में आनी है। तो भारत की शक्ति सदा, और मानस रामचरित जान। घर घर में इसे रखो और श्रवण करे इंसान। इस रामचरितमानस का जो श्रवण करते हैं उसका और उसकी 7 पीढ़ियों का कल्याण हो जाता है। तुलसीदास करे स्तुति, महाकाल मुस्काए, धन्य धन्य तुलसीदास तुम जो रामचरित यहाँ लाए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, पशुपतिनाथाय, नीलकंठाय, काशीपति विश्वाविशंबरम। ओम महाकालेश्वराय, विघ्ना विनाशो दया दृष्टि दतो धातो प्रत्यमुक्तम जीवन मुक्तो नमः। हर हर महादेवा, नतमस्तके नमामयम्। ओम नमः शिवाय। ओम रुद्र रुद्राय, एकादश रुद्राय, गगगम नीलकंठे अगगम, महाचुंड मुंडाय, चमुंड त्रिपुंड तिलकम, महाचतुरो चतुर्मुखारविंदम, चतुराननो महानम, नमस्तुते नमः शिव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, पशुपतिनाथाय, नीलकंठे नीलांबरम, चार चतुर्भुजम सदा शिव, त्रिपुंड तिलकम, चतुर्भुजार मुखारविंदम, त्रिपुंड तिलकम, चतुर्मुखारविंदम, अष्टभुजायुक्तम, नंदी सवारी, वामांग च भवानी, उमा गोदी गौरी गणेश किलावते, सर्व विघ्न विनाशते सदा शिव नमामि रुद्र। रुद्राभिषेकम परिभूषणम भवभासोसम शोक निवारणम, दुःख रोग नाशायनम, ममं च गुरु शंकरचार्ये, शिव गुरु च शिव पिता, शिव बंधु च बांधवा, शिव सखा च शिव मित्रम, शिव च माता पिता, शिव ही च पुत्र तुल्य, शिव ही च पिता तुल्य, परदादा पूर्वज, शिव च ब्रह्मा विष्णु शिव महेश्वर। शिव गुरुम शिव अखंडम परिभूषणम, शिव नमामियम,
श्रावण शुक्ल पक्ष प्राथमिकता शिव कल्पम शिव सनातन धर्मम शिव सर्व शक्तिमानम शिव सर्व सेवातकत शिव सनातनो सर्वमात्यम भौमि अखंड मंडलेश्वरो जगत गुरु शंकराचार्य शिव कल्याणमस्तु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्नाम महेश्वर सकल सिद्धिदायकम वरदायकम समस्त कष्ट विनेश्वर अखंड रूपम परब्रह्म नारायणम साक्षाकारम निर्लेप जगतमणि पीतांबरो शिव शंकर त्रिलोचनम चतुर्मुखारविंदम गोविंदम सदा आनंद कंद शंकर नमेश्वरम हर हर महादेव पशुपति नीलकंठाय नमः। जगत गुरु शंकराचार्य खंड गुरु आदि सनातन गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्नाम महेश्वर। तुलसी आशीर्वाद है सुनी महाकाल फरियाद, रामचरितमानस को कलयुग में रखेंगे भारत में याद। भारतवासी इस रामचरितमानस को जिसे तुम लेकर के मेरे दरबार में आए हो, पूरा संसार पूरा त्रिलोक चारों युगों में याद रखी जाएगी ये गौरवमयी रामचरित्रावली। और ये अमृत है रामचरितमानस का, यह आशीर्वाद महाकाल तुझे देते। अमर किया था मारकंड्य और अमर ये मानस कीन, रामचरितमानस को महाकाल ने भारत अमर कर दीन। पहले मैंने एक लड़के को अमर किया था और ये रामचरितमानस को मैं कलयुग में अमर कर रहा हूं। तुलसी तुम धन्य हो, तुम मेरे लिए पास अमर होने के लिए नहीं आए, लेकिन सारे संसार को अमर करने के लिए रामचरितमानस लाए। जाओ अमर किया इस रामचरितमानस ग्रंथ भगवान, जो भी पढ़े कलयुग में इसे और सुने सुनाए ज्ञान, उस पर शिव की कृपा हो ये महाकाल। कैसा भी अशुभ योग हो टल जाते हैं काल। धन्य धन्य तुलसी सदा और मुझे रहोगे याद, और अमर नाम तेरा रहे सुनी महाकाल फरियाद। है तुलसीदास जी, तुम्हारा नाम अमर रहेगा। जब भी हमें रामचरितमानस लिखानी होगी तुम्हें फिर जिंदा कर देंगे और तुम्हें फिर लिखनी पड़ेगी। तो फिर से वाणी में सदा और शिव रामायण आई है। कलयुग में 125 घंटे की और शक्ति शिव ने प्रगटाई है। कमलेश्वर बाबा की है कृपा और देखो शक्ति आई है। वाणी से लिखी वाणी शिव रामायण कलयुग में प्रगटाई है। ये शक्ति की है रूप भवानी और राधे मैया आई है। वाणी ब्रह्माणी जगदम्बा ये सीता महारानी आई है। भारत का ये कल्याण करे, कल की अवतार को ये भगवान करे और घर घर में वरदान भरे, ऐसी शक्ति प्रगटाई है। तुलसी तुलसी हो गयो तुलसी तुलसीदास, महाकाल के दर्शन हो गए और खड़े तुलसी के पास। तुलसीदास जी के पास महाकाल भगवान का प्रकाश होने लगा, निराकार की ज्योति जलने लगी और तुलसीदास उस ज्योति में ज्योति बन गए। तो ज्योति में ज्योति बनी और ज्योति तुलसीदास और राम नाम की ज्योति ये रामचरितमानस, इसका चारों युगों में प्रकाश। तो दीपक बन गए तुलसीदासा और अंधकार का मिटा नाम निशा नहीं मिट गया। अंधकार हटाए राम नाम का प्रकाश है, ये रामचरितमानस कहलाए। रामचरितमानस सुने सुनाए ये प्रसंग, अमृत रूप प्रसंग। महाकाल का हाथ और महाकाल रहे उसके संग, तो वाणी पर महाकाल की कृपा हो गई भारी। और शिव रामायण को कलयुग में सुनाएंगे वाणी और कल की अवतारी। 2 महाशक्तियां इसे कलयुग में सुनाएंगी।
21वीं शताब्दी में वाणी और दूसरे कल की अवतार। जो भी सुने शिव रामायण मंगल उसका हो जावेगा, और जगत गुरु भारत को देखो महाकाल बनावेगा। कल की अवतार के संग में देखो महाकाल खुद आवेगा, और नया नया होगा प्रकाश, और भारत जगत गुरु बन जावेगा। और भारत की शक्ति सबसे बड़ी घर घर अवतार प्रगटावेगा। ऐसी शक्ति ये मानस है, शिव रामायण शक्ति दिखावेगी। शिव रामायण का प्रकाश कलयुग में 21वीं शताब्दी में होने वाला है, और कल के अवतार सारे त्रिलोक में और सारे संसार में शिव रामायण का प्रकाश करने में सक्षम होंगे। और जिस दिन वाणी आएगी महाकाल के द्वार, अपने आप खुल जाएंगे और देखो हृदय कपाट। दर्शन होंगे जब महाकाल मंदिर में घंटियां बज जावे, रुद्राभिषेक अपने आप चले और दर्शन वाणी को हो जावे। ये तो बेटा आशीर्वाद है, मंगल करो तत्काल। और जितने कलयुग की काली मां और टले कलयुग के काल, सारे कलयुग की काली मां और कलयुग की कालों को टालने के लिए मां शिव रामायण मां शक्ति का रूप होगी। महाकाल की आज्ञा हो जावे तो काल सभी टल जावेंगे, और वाणी को इतनी शक्ति मिले ईश्वर दर्शन हो जावेंगे। सामने खड़े रहे सदा महाकाल भगवान, कल की भगवान की शक्ति से, और वाणी को वरदान, ये वाणी को वरदान दिया महाकाल ने कि जिस शक्ति को चाहो तुम करो प्रकट तत्काल, और आशीर्वाद दिलाना हो तो हाथों हाथ दिलाओ। हाथों हाथ मिलेंगे उसे आशीर्वाद। वाणी सर्वशक्ति होगी त्रिलोक की, और भगवान के शब्दों का प्रसारण करने में सक्षम होगी। महाकाल की प्रेरणा होगी, कल की भगवान का संदेश होगी, और भारत की तो माता होगी, क्योंकि भारत ही तो शिव रामायण है। भा का मतलब जो सबके मन को भावे, और र का मतलब जिसमें सारे लोग रमे रहें, और त का मतलब जो तरन तारण कर दे, वही तो शिव रामायण है, वही तो रामचरितमानस है। इसे भारत कहते हैं। समस्त त्रिलोक की आत्माओं का भार का जो वर्ण करके अपने अंदर समाहित करके पापों के मेल को हटा करके ज्ञान का प्रकाश और भक्ति की नौका बना करके वैतरणी नदी से पार कर दे, वो रामचरितमानस। इस रामचरितमानस को महाकाल का वरदान है, और ये वरदान आज से ही प्रारंभ हो चुका है, और गंगा दशमी से इसमें तेज बढ़ेगा। 10 जून को गंगा दशमी होगी, और शिव रामायण की ज्ञान गंगा का प्रवाह पूरे संसार में फैलने लग जाएगा। यह आशीर्वाद महाकाल देते हैं। भारत को मिला, भक्तों को मिला, और भारत जगत गुरु होगा। भगवान की कृपा का हाथ रहे, भारत में इतना बल होगा। जो भक्ति करे भरपूर करे, और इतनी शक्ति का बल होगा। और भारत के अंदर जितने भी दानव है, उन सब दानव का वध होगा। दानवता यहाँ नहीं शेष बचे, अब शेष नहीं यहाँ कोई बचे। यहाँ तो दरवेश रहे सदा, और भगवावेश भगवान रहे। तो भगवावेश में भगवान नहीं, और हरे भारत का भार तरन तारण ये गंगा है, और तरन कल की अवतार। इसलिए गंगा दशमी को कल के अवतार का भारत में भ्रमण है, और तरन तारणी शिव रामायण गंगा है। इस गंगा के अमृत का पान, ये प्रसंग को जो भी सुनता है उसे भगवान के दर्शन होते हैं, भगवान की कृपा मिलती है। सारे प्रकोप और प्रलय के अंश टल करके भारत में शांति की स्थापना होकर के समस्त मनोकामनाओं को पूरे करने वाला ये महाकाल का प्रसंग सूक्ष्म रूप प्रसंग था। और प्रसंग ये पूरा जान
वाणी अब विराम भई और महाकाल है अंतर ध्यान। बोलो जय महाकाल, जय श्री राम, जय भारत माता, जय उज्जैन नगरी, जय वाणी शिवरामायण।